Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 15B class 9th RS अग्रवाल है। इससे पहले 15B के 1 to 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 6 इज द कर्व सरफेस एरिया of a right circular cylinder is 4.4 square meter. If the radius of its base is 0.7 meter, find its height. Second, volume. हमें हाइट भी फाइंड करनी है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। एक तो CSA गिवन है, तो लिख लो कर्व सरफेस एरिया कौन बताया, शॉर्ट में लिखते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ये हमें गिवन है 4.4 स्क्वायर मीटर। और देखिए इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियस दे रखी है 0.7 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट इसकी हाइट फाइंड करनी है। हमें मालूम है फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, किसके इक्वल होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमने वो लिख दिया 2 पाई RH इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2 पाई की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, तो हम 22/7 लगाएंगे। R हमें गिवन है रेडियस 0.7 इंटू H, और CSA कितना है 4.4। क्लियर। तो इससे हाइट क्या हो गई, हाइट हो गई 4.4 क्रॉस मल्टीपल, 4 का मल्टीपल यहां होगा, सॉरी 4 कह रहा हूं 7 है, 7 का मल्टीपल ऊपर होगा और अपॉन में आएगा 2 आएगा, एक तो ये 22 आएगा और ये 0.7 भी अपॉन में आएगा, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां तक समझ में आ गया। अब डेसिमल को पहले हटाएं हम, यहां 1 प्लेस किया डेसिमल, ये भी 1 प्लेस के बाद डेसिमल, तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हट गया। अब 7 से ये 1 बार कैंसिल, 7 से ये 1 बार कैंसिल, ओके। 2 से कैंसिल हुआ, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22 से 22 से 1 बार कैंसिल हो गया। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, तो H निकला है, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड हो गई 1 मीटर। तो लिख लीजिए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया कि हाइट ऑफ सिलेंडर 1 मीटर। नाउ सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है पाई R स्क्वायर H, वैल्यू पुट कर दो, पाई 22/7, R स्क्वायर मतलब R इंटू R, रेडियस कितनी थी 0.7 मीटर रेडियस, तो इसकी जगह R स्क्वायर की जगह क्या आएगा 0.7 इंटू 0.7 इंटू H आया 1, ओके। क्या करें, 7 से 0.1 बार कैंसिल हो गया, 7 बन जा 7 का मल्टीपल 22 में करते, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15। अब डेसिमल देखें, एक प्लेस ये 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 1 2, यानी कि 1.54 क्यूबिक मीटर हो गया उस सिलेंडर का वॉल्यूम। तो क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन 7 इज द लिटरल सरफेस एरिया of a cylinder is 94.2 square centimeter and its height is 5 centimeter. Find फर्स्ट पार्ट हमें करना है द रेडियस ऑफ इट्स बेस, हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है, एंड इट्स वॉल्यूम। यहां पर देखो पाई की वैल्यू दे रखी है, तो इस क्वेश्चन में हम पाई के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 3.14 बिकॉज द वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर के केस में वही होता है जो उसका कर्व सरफेस एरिया होता है ना, तो लिख लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो हमें गिवन है 94.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। इट्स हाइट भी दे रखी है हमें, height of cylinder
कहाँ चला गया क्वेश्चन नंबर 7, कहाँ हो गया? फाइव सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। और पाई की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं तो दे रखी दिखा देती है ना। तो फर्स्ट हमें निकालना है रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की बेस की रेडियस। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। वो किसके इक्वल दे रखा है? 94.2 के, है ना। कर सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर में एक ही बात होती है। वैल्यू पुट कर दें 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू यहां हमें गिवन है 3.14। रेडियस हमें फाइंड करनी है और हाइट एच दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 94.2। तो रेडियस कितनी हो गई? 94.2। तो ये है आपके सामने। अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3.14 इंटू 5। क्लियर ना? तो ये कितना हुआ? थोड़ा सा नीचे में सॉल्व कर लेता हूं। देखो 5 2 या 10 होते हैं और 10 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस आगे आ जाएगा, तो 31.4। यहां तक क्लियर? पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया। समझ में क्या करें ना? 5 2 या 10, ओके। और 10 का मल्टीपल जब इसमें करते हैं तो 10 का मल्टीपल करने में डेसिमल क्या होता है? एक प्लेस फॉरवर्ड हो जाता है, एक प्लेस आगे चला जाता है। तो वही करा, यहां 1 प्लेस के बाद डेसिमल, यहां भी 1 प्लेस डेसिमल प्लेस है, तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया। यहां तक तो क्लियर है? ओके। ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा पूरा। चलिए मैं टुकड़ा में करता हूं। 42 पहले 2 से कैंसिल कर देते हैं। 4 1 5 3 2 से होगा। 2 1 जा 2, कैरी 1 1 1 11, 2 5 या 10, 2 7 जा 2 से हो गया। 2 4 जा 8, कैरी 1, तो 14 हो गया। 2 7 जा 14, ये 157 3 जा, देखो 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 15, 2 17, कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, 3 बार चला गया। तो रेडियस कितनी आ गई? रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में ही फाइंड करना था हमें कि फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। तो ये तो रेडियस निकलाई। हाइट हमें गिवन थी, कितनी गिवन थी हाइट? 5 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट्स में हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। हमें आर भी मालूम है, एच भी मालूम है, पाई की वैल्यू गिवन है। क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, आर स्क्वायर यानी कि आर इंटू आर। रेडियस कितनी एरिया निकाली अभी? 3, तो यानी कि 3 इंटू 3, और हाइट है हमारे पास 5। तो देखो क्या कर रहा हूं, 3 3 जा 9, तो मैंने यह लिख लिया। 5 का मल्टीपल कर दे रहा हूं पहले, तो 14 5 या 70, 5 3 जा ये हो गया है ना। अब 9 का मल्टीपल कर दे रहा हूं, 9 0 0, 9 7 जा 63, कैरी 6, 9 5 जा 45, 45 और 6 51, कैरी 5, 9 1 जा 9 और 5 14 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल 141.30 क्या क्यूबिक सेंटीमीटर इज द वॉल्यूम। तो रेडियस हो गई इसकी 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 7 में, और वॉल्यूम आ गया 141.30 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन 8 इज द कैपेसिटी of a closed cylindrical vessels of height 1 meter is 15.4 लीटर। कैपेसिटी से मतलब क्या था? वॉल्यूम, उसके अंदर कितना जो भी लिक्विड है ना, वो कितना आएगा। तो किसी क्लोज सिलेंड्रिकल वेजल्स है हमारे पास जिसकी हाइट दे रखी है 1 मीटर और इसका वॉल्यूम यानी कि उसमें पूरा भरे तो कितना लीटर पानी जो भी है लिक्विड है ना, 15.4 लीटर आएगा। यहाँ ये ध्यान देना, यहाँ हमें हाइट दे रखी है मीटर में और वॉल्यूम है लीटर में, है ना। लीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो पहले आगे पढ़ते हैं। पूछा क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल सीट नीडेड टू मेक इट। तो क्लोज सिलेंडर होता क्या है? ऊपर से क्लोज हो नीचे बंद हो, यानी कि उसमें जो मेटल सीट लगेगी चारों तरफ का एरिया, ऊपर टॉप में भी और नीचे बेस में भी। तो कहने का मतलब कितनी मेटल सीट लगेगी उसके टोटल सरफेस एरिया के लिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। एच हमें मालूम है, रेडियस नहीं मालूम।
अगर हम रेडियस निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। और रेडियस कहां से निकालेंगे? इस वॉल्यूम से। वॉल्यूम दे रखा है, कैपेसिटी का वॉल्यूम, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दें, पाई आर स्क्वायर एच, एच दे रखी है, पाई की वैल्यू में 22.7 पुट करेंगे, सॉल्व करके रेडियस निकलाएगी। जैसे ऊपर सवाल करा था, जब रेडियस निकलाएगी तो हम इस सीट का एरिया आराम से निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। चलिए करते हैं इसको भी। तो चलिए करें। यहां कैपेसिटी दे रखी है, कैपेसिटी लिख लो। कैपेसिटी ऑफ बेजल्स लिख दे रहा हूं, खाली सिलेंड्रिकल नहीं लिख रहा है ना। वैसे कैसी है, बेजल्स जो है सिलेंड्रिकल है, यानी कि सिलेंडर की शेप का है। तो कैपेसिटी ऑफ वेजल इज 15.4 लीटर। देखो 1 लीटर कितने क्यूबिक मीटर के इक्वल होता है आपको मालूम होना चाहिए, 1/1000 है ना। अपॉन में आ जाएगा तो एक तरीका इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, अपॉन से अगर आपको डर लगता है। और 1 लीटर किसके इक्वल होता है, कितने क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आ गया। अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे लीटर को तो क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखना। डिवाइड करने पर क्यूबिक मीटर और मल्टीप्लाई कर दें तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पहले इसी सॉल्व कर लूँ, डेसिमल से एक जीरो उड़ जाएगा तो 15400 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप लीटर में चाहे लीटर में कर सकते हैं, डिवाइडेड होगा, फिर डेसिमल हटा के एक जीरो और बढ़ जाएगा, है ना। मैंने सेंटीमीटर में कर दिया कि अपॉन का झंझट ही खत्म। अब यहां देखना, हाइट यहां दे रखी है 1 मीटर, तो चलो पहले मैं लिख दूं हाइट ऑफ, कहीं तो यूज कर दूं कि सिलेंडर है क्या, इसलिए मैंने लिख दिया हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेजल्स यानी कि एच, ये दे रखी है 1 मीटर। ये हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए, ये आपकी चॉइस है, चाहे मीटर में लिखें चाहे सेंटीमीटर में, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाइट मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, तो हम इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, रेडियस। कैसे, हमें मालूम है वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। ये किसके इक्वल दे रखा है, 15400। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या लगाएंगे, 22/7। रेडियस यानी कि आर स्क्वायर में फाइंड करना है। हाइट हमने निकाल ली 100 सेंटीमीटर, 15400। ओके, तो करें तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करें पहले, 15400, 7 तो जाएगा ऊपर, अपॉन में ये 22 और अपॉन में ये है 100, 20 से ये 20 कैंसिल, 22 7 जा होते हैं 154। 7 इंटू 7 का मतलब आर स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया। तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस यहां हमारी निकला, जो हमारे पास सिलेंड्रिकल बेजल्स था उसकी रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑलरेडी दे रखी है 100 सेंटीमीटर। तो मेटल सीट कितनी लगेगी, मेटल सीट की रिक्वायरमेंट होगी उसके टोटल सरफेस एरिया के टीएसए के, है ना। तो चलिए लिखते हैं आगे। तो रिक्वायरमेंट ऑफ मेटल सीट मेटल सीट, रिक्वायरमेंट ऑफ मेटल सीट कितनी होगी, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेजल। और वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर लिखो या आर प्लस एच लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है। वैल्यू पुट कर दें, ये आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 7 ही आई है, इंटू एच हमने निकाली थी 100 सेंटीमीटर और रेडियस थी 7 सेंटीमीटर। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 22 2 जो होते हैं 44 इंटू 107, तो ये हो गया 428। 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ 428, ऐड कर लूँ 428 और हटा के 428 सॉल्व कर रहा हूँ, 8 8 2 10 4 2 7 4708 क्यूबिक, सॉरी क्यूबिक नहीं आएगा, ये स्क्वायर में आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो रिक्वायरमेंट ऑफ मेटल सीट हो गई 4708 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लेते हैं, 4708 स्क्वायर सेंटीमीटर, एकदम सही है। तो ये क्वेश्चन 8 आपका हो गया कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 20 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter.
द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द पाइप, यानी कि वेट निकालना, मास निकालना है। इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। देखो कई बच्चे हमसे पूछते हैं सर हमें कैसे मालूम, हमें वॉल्यूम निकालना है कि टोटल सर्फेस एरिया निकालना है ना, कि हम क्या करें, वैसे इसमें हम वॉल्यूम निकालेंगे। हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, जितना भी वॉल्यूम आएगा ग्राम में, जितना भी क्यूबिक सेंटीमीटर, उसमें हम 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वेट हो जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं सर आपने वॉल्यूम ही क्यों निकाला। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या दे रखा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यूनिट देखो क्यूबिक सिर्फ किस में होती है, वॉल्यूम में, यानी इसके वॉल्यूम के वेट दे रखा है। अगर वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है लकड़ी का, तो उसका वेट कितना होगा, मास क्या होगा इसका 0.6 ग्राम। तो हम उस जितनी वुडन यूज हुई है हॉलो सिलेंडर बनाने में, उसका वॉल्यूम निकालने कितनी हुई है। सपोज करो समझाने के लिए 10 क्यूबिक सेंटीमीटर हुई है, तो मास क्या होगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड का वेट है, मास है 0.6 ग्राम, तो 10 का क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है वुडन का, कितनी वुड यूज हुई है वुडन पाइप का, हॉलो सिलेंडर का। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू एच, कैपिटल R यानी कि आउटर रेडियस होती है, स्मॉल r इनर रेडियस होती है। चलिए अभी लिखते हैं, वहां समझ में आएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन 9 को। तो यहां है आउटर डायमीटर, है ना, तो आउटर को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटर रेडियस को, और डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, है ना, बात समझ में आ गई। तो हम यहां क्या लिखेंगे, वही यूज करने वाले हैं, इनर डायमीटर और जो आउटर किया गया, तो आउटर डायमीटर ऑफ पाइप, अब लिखे पूरा शब्द लिख देना। चलिए वुडन पाइप, लकड़ी का पाइप है, ये होगा 2r, क्योंकि आउटर को कैपिटल R से और इनर को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमीटर जानते हैं आप 2r से रिप्रेजेंट करते हैं। आउटर डायमीटर, इनर पहले दे रखा है 24, आउटर 28। यहां भी कभी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी आउटर होगी, और जो कम है वो इनर होगी। तो आउटर रेडियस निकलाई हमें पास, यहां लिख दूं, सो आउटर रेडियस को कैपिटल 14 सेंटीमीटर आ गई। अब इनर डायमीटर कितना दे रखा है, इनर डायमीटर ऑफ पाइप, इनर है तो स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमें दे रखा था 24 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितनी हो गई, इनर रेडियस यानी कि r, समझिए 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ हो जाएगी, तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। कैपिटल R भी मालूम पड़ गया, यानी कि आउटर रेडियस भी पता चल गई इससे, और इनर रेडियस भी। अब हमें हाइट और देखनी है, वो दे रखी है, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। लेंथ से मतलब यहां h की जगह लेंथ लगेगी, है ना, लेंथ ऑफ पाइप यानी कि हाइट का काम करेगी, और ये हमें दे रखी है 35 सेंटीमीटर। तो अब पहले सबसे पहला काम क्या है, हम वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप निकालना है, और वुडन पाइप से मतलब वुड, जितनी लकड़ी यूज, कितनी क्यूबिक सेंटीमीटर वुड यूज हुई है वो निकल के आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप, ये फॉर्मूला था पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू एच, होलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा। यहां वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू तो गिवन इसमें नहीं है, तो 22/7 लगाएंगे। कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R कितना है 14 स्क्वायर, माइनस स्मॉल r 12 स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है 35। अब यहां आके दो तरीके हैं, या तो आप 14 का स्क्वायर लिख दो सीधा, 196 माइनस 144। आप 9th क्लास में तो हमें आइडेंटिटी पड़ी हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इन अदर ब्रैकेट ए माइनस बी, चाहे ये यूज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं है ना, वो आपकी चॉइस है कैसी को। मैंने आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अब कैंसिल करें, 7 बन जाए 7, और 7 से ये 35 5 बार कैंसिल, तो कितना बचा 22, तो ये 14 प्लस 12 कितना हो गया 26, 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 इंटू 5, तो ये हो गया 5 2 जा 10, तो 22 इंटू 260, और 26 का 2 में इसका मल्टीपल कर ले रहे, मल्टीपल तो बहुत ईजी होता है, 26 में 22 से करेंगे तो 26 2 जा 52, और 52 ये 075 लास्ट में, ये 2 है सॉरी 270 और लास्ट में 0 हो जाएगा 5720। कुछ नहीं, मैंने मल्टीपल करा है ना,
इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 5720 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। अब ये पता चल गया हमें इस वुडन पाइप में कुल इतने क्यूबिक सेंटीमीटर वुड यूज हुई है। तो मास क्या होगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जब यूज हो रही है तो उसका मास है 0.6 ग्राम। ये हमें गिवन था, है ना, कि क्या इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड हैज अ मास 0.6 ग्राम, तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होगा, समझ में आ गया, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 0.6 से मल्टीपल। तो मास ऑफ पाइप, तो मास ऑफ द पाइप 0.6 इंटू 57 कुछ रह गया 5720 इतने ग्राम। 0 6 2 जा 12 कैरी 1 6 7 जा 42 42 और 1 43 कैरी 4 6 5 जा 30 प्लस 4 34 और एक प्लेस के बाद डेसिमल, तो 3432 ग्राम। अब इसको अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। 9th क्लास में इतनी बात हम जानते हो। 1000 से डिवाइड का मतलब 3 प्लेस के बाद डेसिमल, 3.432 किलोग्राम। तो उस वुडन पाइप का मास कितना होगा, आंसर चेक कर लेते हैं, 3.432 किलोग्राम। 3.432 एकदम सही आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन 10 इज, कैमरा लिया ये थोड़ा सा। क्वेश्चन 10 इज, इन अ वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। यह ध्यान रखना, लेंथ 28 मीटर और डायमीटर लिखा है सेंटीमीटर में। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो कर सरफेस एरिया निकालना है हमें, निकाल देंगे। लेंथ है, लेंथ की मतलब हाइट हो जाएगी इसकी, है ना, और डायमीटर हो गया 5/2। ओके, चलिए करते हैं इसको भी। तो चलिए लिखें, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, एक मिनट, ये थोड़ा सा क्या होगा, ये पाइप है। तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप ये लेंथ का मतलब क्या है, एल लिखते हैं। वैसे ये फॉर्मूले में जो एच आता है उसकी जगह ये लगेगी ना, इसलिए मैंने एच लिख दिया है। वो हमें गिवन है 28 मीटर। हमने देखा था डायमीटर सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। 100 से मल्टीपल करेंगे यानी कि 20 आगे आ जाएंगे, तो 2800 सेंटीमीटर। अब पाइप का जो डायमीटर है वो भी देखा है, डायमीटर ऑफ पाइप डायमीटर को हम 2r से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी पाइप की, रेडियस ऑफ पाइप यानी कि r 2 से डिवाइड कर दें तो 5/2 सेंटीमीटर। ओके, अब पूछा क्या इसमें, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। रेडिएटिंग से मतलब उसके चारों तरफ का, तो वो क्या होगा, CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो हमें ये फाइंड करना, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो हम लिख देते हैं टोटल रेडिएटिंग सरफेस इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप, और कर्व सरफेस एरिया 2πRH, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 5.2, एच का मतलब लेंथ वो हमें दे रखी है 2800 सेंटीमीटर। अभी निकालिए। ओके, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, 7 बन जा 7, 7 4 जा 28, 400 ये हो गया। 5 का मल्टीपल 22 में करूँ, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 इंटू 4, 11 4 जा 44, 000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो रेडिएटिंग का जो सरफेस हुआ वो कितना हुआ, 44,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर चेक करें, बिल्कुल सही है, चेक कर लिया। तो आज के वीडियो में ये 10 तक ही क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सारे के क्वेश्चन आज जितने भी हमने कराए हैं सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।